गांव में एक स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उसके दोनों बेटे शहर में जाके काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से उसकी सास का चश्मा टूट गया। हे भगवान! ये मैंने क्या कर दिया? ये तो माँ जी कल ही बना के लाई थी। अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे! अब मैं क्या करूँ? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन बाहर ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था कि इतने में प्रतिभा माँ जी को लेके वहां पहुंच गई। हे भगवान! माँ जी का चश्मा तोड़ दिया तुमने, ये क्या किया सुनैना तूने? माँ जी कल ही तो इसे बनवा के लाई थी। अरे ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान की जा रही है। एक तो तू अपने घर से खाली हाथ आ गई, अब जो मेरे घर में बचा है उसे भी तोड़ना चाहती है क्या? माँ जी ये मैंने नहीं किया है, ये तो पहले से ही टूटा हुआ था। मुझे तो प्रतिभा दीदी ने भेजा था अंदर सफाई करने के लिए। तो तू क्या करना चाहती है? ये मैंने तोड़ा है? नहीं नहीं, मैं तो माँ जी को बता रही थी। प्रतिभा रोते हुए कहती है, हाँ हाँ, तू तो मुझे गलत ही बताना चाहती है ना माँ जी के सामने। अरे नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे चुप रहो तुम, मुझे पता है कि झूठ बोलती हो, ऊपर से नुकसान भी करती हो। सुनैना की सास कहती है, अरे जाओ तुम यहाँ से और तब तक मेरे सामने मत आना जब तक घर का सारा काम ना हो जाए। और उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट के ले आना। जंगल चली जाइए समय से, समझ गई ना? लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही काफी समय हो जाएगा। इतनी जल्दी सब काम मैं कैसे करूंगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने सो बोल दिया वो बोल दिया, अब चली जाइयो तू। माँ जी, प्रतिभा ने क्या कहा तुझे समझ नहीं आया? ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहां से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आई ये। उसके बाद मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और फिर दहेज में काफी सारे गहने और रुपए भी मिलेंगे। उन दोनों की सारी बातें सुनैना सुन लेती है। अब तो बस सुनैना को इस दुनिया से हटाना है। बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद पंडितों को मैं तो काफी सारा खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करती करती रोने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर दे? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाना बांध कर जंगल चली जाती है। सुनैना लकड़ी काटने लगती है। उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और उन्हें इकट्ठा करके वो छाव में बैठ गई थी। और फिर उसी वक्त उसकी थैली से उसके खाने का डब्बा नीचे गिर गया। अरे ये देखो, लोग तो काम भूल जाते हैं और मैं तो खाना ही भूल गई। अब बस जल्दी से घर चली जाती हूँ, लेकिन इसे खाऊं या ना खाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे खा ही लेती हूँ, वैसे भी दिन भर से कुछ खाया नहीं है। और फिर उसके बाद रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। सुने ना, खाना खाने ही वाली होती है, इतने में वहां पे एक गाय आ जाती है। वो सुनैना के सामने आके बैठ जाती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें भी रोटी दूं क्या? सुनैना अपनी एक रोटी गाय को दे देती है, लेकिन गाय फिर भी वहां से नहीं जाती है। उसके बाद वो एक और रोटी दे देती है और उसके बाद गाय वहां से चली जाती है। लगता है इसकी नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ तो गया। उसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है। उसके थोड़ी ही देर बाद में वहां से एक बूढ़ी औरत निकलती है। अरे माँ जी, आप इस जंगल में?
अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है। वो औरत काफी बूढ़ी थी, सुनैना को उस पे दया आ गई। आप यहाँ बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप उन्हें खा लो। मुझे तो वैसे भी घर जाना है, इन्हें खाने का मेरे पास समय नहीं है। आप मुझे थकी हुई लग रही हैं, आप इन्हें खा लो। वो अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। ऐसा लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए इस जंगल में। बेटी, एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना, और फिर जमीन पर एक लाल कपड़ा डालकर हाथ जोड़ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर चलता है। बेटी, अब मेरी माँ ने तो जल्दी से घर चली जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, अब आप भी चले जाओ यहाँ से। हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पूर्वज हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ठीक है अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है और उसके बाद रात का खाना बनाती है। सुनैना ने सबको खाना खिलाया और उसके बाद सब सो गए। रात को अचानक से पूरा घर हिलने लग गया। उसके बाद बाहर के कमरे से काफी तेज आवाजें आने लग गई और कुछ ही देर बाद में सब कुछ शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक जरा, मैं देखती हूँ। सुनैना, जा तू देखिए बाहर क्या है। माँ जी नहीं, मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं जाती? उसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली जाती है। वहां पे कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? माँ जी, मुझे तो लगता है कोई जानवर घुस गया होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगली सुबह सुनैना की सास आती है और कहती है, सुनैना देख, वो कपड़े पड़े हैं, वो धो देना। हाँ, घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी धोने हैं। समझ गई ना? जी माँ जी। उसके बाद उनकी पड़ोसी शारदा वहां पे आ जाती है। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ आओ बेटी, कैसी हो तुम? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल ही रहा है। मैं तो ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने को आई थी। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करूँ बेटी, उम्र हो रही है। माँ जी जैसे ही अंदर गई, शारदा सुनैना के पास जाके कहती है, सुनैना तू दुखी नहीं होती उस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? उसने तेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ तो अपने मायके वालों को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं उन्हें और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख के वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तो अपना ध्यान रख। तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है लेकिन काफी अच्छी है। तू बहुत भोली है, मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। अरे आप मेरी चिंता मत करो, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता रहता है ना। और उसके बाद माँ जी वहाँ पे आ जाती है। ये ले अपना शहद। अच्छा तो माँ जी, अब मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और वहाँ से चली गई। उसके बाद सुनैना ने भी अपना सारा काम किया, पहले कपड़े धोए, फिर खाना बनाया, फिर सफाई की। उसके बाद रात हो गई। अरे ओ सुनैना, खाना बना या नहीं? बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लगा, बहुत भूख लगी है मुझे। छी छी, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और बाकी बचा खाना उन लोगों ने छुपा दिया। अरे सुनैना, और रोटी तो ला। माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई है। हे भगवान, इस घर में तो पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है यहाँ पे।
उन दोनों ने खाना खाया और किसी ने भी सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। अचानक से आधी रात को फिर आवाजें आने लगी। सभी लोग बाहर आए। अरे माँ जी, फिर से वही आवाज। अरे ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। माँ जी, सुनैना को वहां भेज देते हैं और आप कमरा बंद कर देना। हाँ हाँ, ये सही है। अगर वहां पे कोई जानवर होगा तो वो इसे खा जाएगा। अरे सुनैना, जाके देखना वहां पे कौन है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं जाती? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हैं? माँ जी, मुझे डर लग रहा है, दरवाजा खोलिए। ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना था, अब भुगत। दोनों बाहर खड़े खड़े हंसने लगी। माँ जी, यहाँ पे सांप है। सांप सांप। सुनैना रोती हुई एक कोने में छुप गई। उसे अचानक से जंगल वाली अम्मा की बातें याद आई। बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो तू पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना, और फिर जमीन पर एक लाल कपड़ा डालकर हाथ जोड़ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो कि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक से वहां पे एक लाल कपड़ा आ जाता है और फिर सुनैना को उस बूढ़ी अम्मा की बात याद आ गई। सुनैना डरते डरते उस कपड़े के पास गई और उसे पकड़कर जमीन पे रख दिया और हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लग गई। हे ईश्वर, रक्षा करो मेरी। माँ जी चलिए, मुझे लगता है वो मर गई। जानवर अब तक उसे खा भी गया होगा। हम लोग सुबह इस कमरे को खोलेंगे। हाँ ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई, अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? माँ जी जैसे ही कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि कमरे में चारों तरफ सोना ही सोना था। अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली सुनैना और दूसरी गरीबी। आज से माँ जी हम ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता पाएगी। प्रतिभा जैसे ही गहना उठाती है वो बेहोश हो जाती है। ये देख के माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से सुनैना उठ जाती है और फिर अचानक से जंगल वाली अम्मा वहां पे आ जाती है। ये सारा सोना सुनैना का है। अगर किसी ने भी अपनी बुरी नजर इस सोने पे डाली तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके छोड़ दो ना इन्हें। ठीक है। वो दोनों बच जाती है। माँ जी आप ठीक तो हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सारा सोना तेरा है सुनैना। अम्मा, ये सब मेरा कैसे हो सकता है? आप ये सब मुझे क्यों दे रही हो? बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने ही इसे छुपाया था दुश्मनों से बचाने के लिए। वे चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा करवाई और ये खजाना एक सर्प में बदल दिया। और तब से ये एक सही वारिस की खोज कर रहा था। तुमने जिस गाय को रोटी खिलाई वो असल में एक सर्प था, वो रूप बदल कर आया था। बेटी तू बहुत भोली है, लेकिन ये याद रखना, ये खजाना सिर्फ तेरा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, ये मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया है। इस खजाने की रक्षा स्वयं सर्प करते हैं, तो इसके खो जाने की चिंता मत करना।
ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। माँ जी, ये सारा खजाना आपका है, आप इसे रख लो। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो ये सारा खजाना रख कर हमें घर से बाहर कर सकती थी, लेकिन ये सारा खजाना तू मुझे दे रही है, क्यों सुनैना? माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कर दो सुनैना, आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह रहूँगी। सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है, इसकी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए तू अपनी जिम्मेदारी समझ और इसे तू ही रख। जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। उसके बाद सुनैना का परिवार काफी अमीर हो गया और सुनैना दान पुण्य करने लगी। सुबह सुबह नंदनी सभी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, अभी लेके आ रही हूँ। फिर जैसे ही वो नाश्ता लेके जाती है, उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और सारा नाश्ता जमीन पे बिखर जाता है। अरे, क्या गिरा? जब वो अंदर आकर देखती है तो सारा नाश्ता जमीन पे गिरा हुआ था। अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह एक और नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। अब क्या उसके पैसे तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकलती नहीं उनके, मर दिया हमारे सर तुझको। माफ कर दीजिए माँ जी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब परिवार से है, जिसके कारण उसे बार बार गरीबी के ताने सुनने पड़ते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर पे आती है। अरे, कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने ही जीना मुश्किल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। ये लो, मेरी सास ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से मेरी माँ जी ने आपके लिए गिफ्ट लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरा। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप शिमला गए थे ना, अभी इतनी जल्दी आप कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हो तो क्या ही मुश्किल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी है कि घर में रहने के लिए भी सब कुछ सहना पड़ेगा। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कम से कम पानी का तो पूछ ले। गरीब की घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पे जीते हैं? जीते होंगे, तभी तो अभी तक इसने तुझे कुछ खाने को लाके नहीं दिया। सास और नंद की बात नंदनी को काफी बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी जल्दी नंद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी इधर तो आ। जी, जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो तू नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटे के लिए बाहर से समोसा और जलेबी लेके आ। माँ जी, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया था। मैं बस अभी खाना लगाने ही वाली थी। जो कहा है ना वही कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा अपना, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब मायके।
नंदनी बिना कुछ जवाब दिए नंद के लिए बाहर से जलेबी और समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। अरे बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी, वो पापा जी। इससे पहले नंदनी कुछ बोलती, ये ना रसोई में ना इतना सारा सामान देख के चौंक आ जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसने अपने मायके में कहीं ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां अपने फूले ही नहीं समाती, फिर तो ससुराल वालों को ऐसे ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तुम नंदनी के लिए अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदनी ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए तो माँ ऐसे बिहेव कर रही है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। फिर नंदनी किचन साफ करने लग जाती है और फिर अचानक से उससे एक प्लेट टूट जाती है। उसी समय उसकी सास और उसकी ननंद पानी पीने आती है। सत्यानाश हो भाभी आपका, आप मोम की गुड़िया हो क्या? आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? जब इतने महंगे बर्तन होते इसकी यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना इसे। अब तो हमारे यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे लगेगा कि मायके वाले तो भले गरीब ही हो लेकिन ससुराल वाले तो अमीर है ना। नंदनी अभी भी उनकी बातों को सुनकर चुपचाप शांत हो जाती है और रसोई का काम निपटा कर वहां से चुपचाप सोने चली जाती है। कमरे में, नंदनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस घर के कामों में समय ही नहीं मिलता। अरे तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। अगर समय नहीं मिलता तो समय निकालो ना। जी। वहीं जब अगले दिन पारो अपने ससुराल जाने लगती है, ये देख, मैंने तेरे लिए ना एक साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसकी है? अरे वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसके लिए है। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ठीक रहेगी। हाँ हाँ हाँ, सही कहा माँ आपने। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन नंदिनी अब हर बात पे मायके के ताने सुन के परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं तब, अरे महारानी तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ नहीं जा रही क्या मैं? अरे तो ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ संभालेगी क्या? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना है। अरे लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप, घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को, नंदनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, हर बात पर माँ मुझे गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि जब आपकी बहन आई थी तब भी मेरे माँ पापा की हालत को देख के बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है।
वहीं अगले दिन नंदिनी के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपने बच्चे से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं आते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा ही ले आते। हाँ, अब तो क्या ही करे, बैठिए, मैं नंदनी को बुला के लाती हूँ। अरे सोफे पे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जमीन पे बैठिए। यहाँ यहाँ हाँ यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुला के लाती है। वही नंदिनी अपने माता पिता को जमीन पे बैठा देख के काफी हैरान होती है। माँ पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो, उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये यहाँ से, यही मिलने और यहीं से रवाना हो जाए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए ना तुझसे मिले। इतना कहकर उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि वो अब सास को सबक सिखा के रहेगी। और अब नंदिनी कोई भी काम ढंग से नहीं करती और सास जो भी काम करने जाए वो उसे बिगाड़ देती और फिर जो भी सास का डायलॉग था वो उसे ही चिपका देती। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, तो अपनी कैंची जैसी जबान ना थोड़ा बंद रखना और ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने को बना लेना। ठीक है माँ जी। और फिर थोड़ी देर बाद सास के भाई भाभी आते हैं। ये लीजिए मामा जी चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। अरे ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से भी कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है ना, वो तो अच्छा होता है ना। और बिस्किट कुत्ते वाले हुए तो क्या हुआ, आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए तो सबसे महंगे वाली बिस्किट खिलाई हूँ। अरे दीदी क्या है ये, आपने हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता बहू ऐसा क्यों कर रही है। शांति से ढंग से अपना काम कर, वरना तुझे फटीचर खानदान के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा मामी जी, चलिए हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। खाना खाने के वक्त वहाँ पे हर प्रकार का खाना होता है। ये देख के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बहू। लेकिन जैसे ही मामी ने एक निवाला खाया, है थू, ये क्या, ऐसा क्या खाना है ये, और इस खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने तो खाना अभी बनाया था ना, तो इतनी जल्दी ये खराब कैसे हो गया? अरे नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीने पहले का है, मैंने तो आज फ्रिज से निकाला था ताकि सारा खाना खत्म हो जाए। ये देख के मामा मामी को बहुत गुस्सा आया। दीदी, आज के बाद हमारी इंसल्ट करवानी हो ना, तो हमें कभी घर मत बुलवाना। हाँ, अगर मेहमान की खातिरदारी नहीं करनी आती ना, तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे आपको। हाँ, और वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझ के किया ना, मैं ना सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, जानबूझ के ही किया था ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो आपको इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचा आपने कभी? जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा ना कहा हो। लेकिन मैंने तो सब सह लिया ना, इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की। बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है
माफ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद से सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और फिर हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।